सियासत, मईशत, खेल पर भी होगी बात, लेकिन अभी आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोटरी पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटरी में पुल का इफ्तिताह भी कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा गाह पहुंच चुके हैं, कुछ देर में खिताब भी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कोटरी पहुंच गए। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है और यारों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जबकि आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटरी ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह भी कर दिया है और इस मौके पर भी यारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अब आप देख सकते हैं पंडाल के एक जानिब मनाजिर हैं और एक जानिब स्टेज के मनाजिर हैं, जहाँ पर विराजमान हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके हमरा हैं सैयद मुराद अली शाह। और आप देख सकते हैं कि दीगर रहनुमा भी स्टेज पर मौजूद हैं और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी को सकाफती टोपी पहनाई जा रही है। जी बिल्कुल, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर बाद जलसे का बाकायदा आगाज होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे और कारकुनान, जोशीले कारकुनान जाने अपने कायद का इंतजार कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद जो है खिताब शुरू होगा बिलावल भुट्टो का। आज उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा है और कोटरी में आज वो पुल का इफ्तिताह करने के बाद अब से कुछ देर बाद जलसे से खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में कारकुनान भी मौजूद हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त स्टेज पर विराजमान हैं और एक बड़ी तादाद कारकुनान की, जियालों की यहाँ पर मौजूद है चेयरमैन की झलक देखने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए। अब से कुछ देर बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इस जलसा-ए-आम से खिताब भी करेंगे। इससे पहले की बात की जाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोटरी बिलास पुल का इफ्तिताह किया और बड़ी खुशाइंद बात है, मकामी लोग इससे जो है वो इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़कर आपको बताएं, गुजरावाला में जबरी रिटायरमेंट पर टीचर्स ने वज़ीर आला उस्मान बोजदार की गाड़ी को रोककर शदीद एहतजाज किया है। खवातीन टीचर्स बकाया जात और नौकरी बहाली के लिए दुहाइयां देती रही। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार मुतासिरा टीचर की इल्तिजा सुने बगैर ही चले गए। जी बिल्कुल, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। आज गुजरावाला का दौरा किया है, अस्पताल का दौरा भी किया वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने और वहीं पर इस दौरे के दौरान ही टीचर्स हैं जिन्होंने एहतजाज किया है और जबरी रिटायरमेंट पर टीचर्स ने वज़ीर आला उस्मान बोजदार की गाड़ी रोक कर एहतजाज किया, लेकिन उस्मान बोजदार वहाँ से दाद रसी किए बगैर ही चले गए, सुने बगैर ही चले गए हैं। खवातीन टीचर्स बकाया जात और नौकरी बहाली के लिए दुहाइयाँ देती रहीं, लेकिन जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो वहाँ से चले गए। बाअदब बामुलाहिजा होशियार वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। गुजरावाला आमद पर वज़ीर आला उस्मान बोजदार का शाहाना प्रोटोकॉल। पुलिस लाइन से सिविल अस्पताल तक चंद 100 मीटर फासले पर 1 दर्जन से जायद गाड़ियों का काफिला साथ रहा। प्रोटोकॉल के बायस शहर की सड़कें बंद रखी गईं, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम रहा और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो गुजरावाला शहर जैसे ही आ जाए तो वहाँ के शहरी जो हैं परेशान हो गए कि कौन आया है, जिसकी वजह से रास्ते सड़कें सब बंद हो गई और ये मालूम हुआ कि वज़ीर आला पंजाब जो है आज पहुंचे। शहबाज शरीफ के बाद आज जो है नए वज़ीर आला जब उन्होंने देखे तो फिर ये माहौल देखा कि आज सड़कें भी बंद थीं और तमाम सूरत हाल जो थी वो परेशान कुन थी आम शहरियों के लिए। चंद 100 मीटर फासले पर 1 दर्जन से ज़ायद गाड़ियों का काफिला साथ रहा। उधर बक्कर से 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। फोरेंसिक टीम ने भी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। आपको बताते चले बक्कर से 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है और तहकीकात का अमल जो है उसका आगाज हो चुका है। फोरेंसिक टीम ने भी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। ये आपको तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। भक्कर से 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिली हैं, जो कि पुलिस अभी जो है तहकीकात कर रही है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर
है। फ्रांसिक टीम ने भी शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दी हैं। तहकीकात का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, तो ये आपको आगाह करेंगे तमाम सूरत हाल। अभी तक तहकीकात का अमल जो है वो जारी कर दिया गया है और तहकीकात जारी हैं। उर्फ हल्का मुतादिद वारदातों में मुलव्विस रहा है। मुबैना टाउन पुलिस ने 3 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह के कारिंदों को भी गिरफ्तार किया। कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मिली बड़ी कामयाबी। कोरंगी में कार्रवाई के दौरान टारगेट किलर रईस मम्मा के करीबी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। SPCTD ऑपरेशन 1 मुर्तजा भुट्टो के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुलजिम मोहम्मद मुजम्मिल उर्फ हल्का मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम ने 2001 में सेक्टर इंचार्ज के कहने पर एजाज शाह नामी शख्स की रैकी की, जिसके बाद साथियों के साथ मिलकर उसे कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने पार्टी अहकामात पर भत्ताखोरी, जलाओ घेराव और हंगामा आराई का भी एतराफ किया है। उधर मुबीना टाउन पुलिस ने 3 रुकनी कार लिफ्टर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान करीमुल्ला अफगानी, शाहनवाज और नवीद डकैती, रहजनी और कार लिफ्टिंग की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने सच्चल गोड, सोराब गोड, सुपर हाईवे, गुलिस्तान जौहर समेत शहर के कई इलाकों में वारदातों का एतराफ किया है। दूसरी जानिब हुसैनाबाद ब्लॉक 3 में डकैती के दौरान मुजाहिमत पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने नौजवान को जख्मी कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। अजीजाबाद में गुज़िश्ता रोज भी ट्रैवल एजेंसी से 4 लाख रुपए लूट लिए गए थे। उधर रेंजर्स ने कराची लियारी में गैंग वॉर गुफ्फार जकरी ग्रुप के मुलजिम शहजाद उर्फ फैजू दादा उर्फ हल्का को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के सर की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। मुलजिम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस रहा। जिले हैदर की रिपोर्ट देखिए। लियारी के इलाके अली मोहम्मद महल्ले में रेंजर्स ने ऑपरेशन के दौरान लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदे शहजाद उर्फ फैजू को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम शहजाद टारगेट किलिंग, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, कत्ल, इक़दाम कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस है। मुलजिम ने गफ्फार जिक्री की हिदायत पर भत्ता न देने पर करीम शाह कच्ची, शाहजहां नामी मुनशियात फरोश के भाई और कच्ची राब्ता कमेटी से ताल्लुक रखने वाले जमशेद और जाकिर को भी अगवा करके कत्ल कर चुका है। मुलजिम शहजाद और फैजू के खिलाफ बगदादी थाने में 25 मुकदमात दर्ज हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम 2018 तक गफ्फार जिक्री से राब्ते में रहा। मुलजिम शहजाद और फैजू के सर की कीमत 3 लाख रुपए मुकर्रर है। जिले हैदर, 24 न्यूज, कराची। और दूसरी जानिब चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि मेगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अवलीन तरजीह है। मुल्क में बदनवानी दीमक बढ़कर नासूर की सूरत इख्तियार कर चुकी है। करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अहम जरूरत है। नैब ने मुल्क से बदनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम उठाए हैं। नैब का किसी गिरोह या सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। और अब बात वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की, जिनका कहना है हुकूमत की पॉलिसी तिजारत है, कर्जा नहीं। करप्शन के बायस आज मुल्क में अस्पताल और स्कूल नहीं। नवाज शरीफ ने कागजी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की। हर शख्स कहता है कुछ ले देकर मामला खत्म करा लें। इमरान खान उनके दबाव में नहीं आएंगे। वो मंगला में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आज हमारे पास यहाँ पे अगर अस्पताल नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास टीचर नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे करप्शन है और इन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा चोरी किया और पाकिस्तान के पैसे को बाहर लेके गए। हर बंदा रोज उठ के कहता है और नहीं जी देखें फिर असेंबली भी तो चलानी होती है, इनसे कुछ लो दो चला के कर लो। और एक कुछ कहते हैं कि जी नहीं तो हाथ थोला कराया करो जी, हमें सियासत बड़ी तल्ख हो जाती है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई बात सुनिए, अगर हमने इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म फिर बनाना ही क्यों था, अगर हमने ले दे के चलनी पॉलिसी चलानी थी तो प्राइम मिनिस्टर इनके दबाव में नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह से मुतालिक बात करने पर शेख रशीद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि नंबर 1 से दोस्ती और नंबर 1 से ही दुश्मनी रखता हूँ। वज़ीर आज़म से कहूँगा PAC में मैं अपना मेंबर ड्रॉप करके मुझे मेंबर बनाएं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के लिए कल वज़ीर आज़म को खत भी लिखूंगा। दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठाया जाता।
इस लेवल पे उसका नाम ना लें प्लीज। अपोजिशन ने जो कहना है वो कहते ही हैं। मैं लाहौर में अर्ज कर चुका हूँ, मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 2 से बात नहीं करता। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो कोट लखपत जेल के बाहर गए हैं, वरना मुझे इतनी मायूसी थी कि लोगों को कोई ग्वाल मंडी से भी नहीं निकला। और अल्लाह उनको बीमारी की सेहत दे, और जब ये बीमार हों और इनके चीखो चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। इमरान खान को मंडे को लेटर लिखने जा रहा हूं कि मैं जा रहा हूं जी, और मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी में भी शामिल किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक अहम इजलास हुआ। अदालत ने मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म भी दिया है। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि कोई कितना बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। ये तय है कि ये जमीनें खाली होंगी। केस की तफसील क्या है आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में तजावुजात के खात्मे से मुतालिक अहम केस की समाअत हुई और कोर्ट ने मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। ये बात तो तय है कि ये जमीनें खाली होंगी। उधर म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथों और ग्रीन बेल्ट्स पर कायम नर्सरियों के खात्मे का हुक्म दिया है। उनका कहना था कि KMC और दीगर इदारों के साथ मिलकर तेजी से काम हो रहा है। अजीज भट्टी पार्क, हिल पार्क तजावुजात ऑपरेशन में भी तरतीब दिया गया है। जिले इंतज़ामिया और KMC के साथ मिलकर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और नेक्स्ट में वो बताएंगे। KMC का ऑलमोस्ट मोर देन 90% बिल्कुल खाली हो चुके हैं। उसमें एक बाग़ इब्न क़ासिम पे एक प्लॉट पे हमारे एक इंक्रोचमेंट थी, वो हम साफ़ कर रहे हैं। अजीज़ भट्टी पार्क है, हिल पार्क का कल विज़िट किया था कमिश्नर साहब और PCHS सोसाइटी के साथ, उसका भी पूरा प्लान बन चुका है। इसके साथ साथ जो किडनी हिल पार्क है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके तमाम रिपोर्ट्स हमें जमा करें। उधर वफाकी वज़ीर ख़जाना असद उमर ने ऐलान किया है कि मिनी बजट 23 जनवरी को पेश किया जाएगा। मिनी बजट में टैक्स बेज़ाब्दगियों को दूर किया जाएगा और टैक्सों के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सनतकारों से मुलाकात की और 23 जनवरी को मिनी बजट पेश करने का ऐलान किया। कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेचुरेटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स के इजरा का इख्तियार खत्म कर दिया गया है। टैक्सों के हवाले से हर किस्म की तब्दीली पार्लियामेंट की मंजूरी से होगी। अगर आप टैक्सेशन के अंदर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो टैक्सेशन के अंदर जो तब्दीली है वो पार्लियामेंट के पास फिर जाएं, वहाँ पर एक डिबेट हो और वहाँ से अप्रूवल हो। सनतकारों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर खजाना का कहना था कि 21वीं सदी में मईशत को निजी शोबा चलाता है, लिहाजा हमें तरजीहात के मुताबिक फैसले करने चाहिए। तिजारत के हवाले से इलाकाई मुल्कों से पाकिस्तान की तिजारत को तरजीह देंगे। जब तक आप ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे कि जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उसको बेहतरी आगे नजर आ रही हो, तो वो चाहे कितना भी मुहब्बे वतन क्यों ना हो, वो कारोबार जो है वो एक हद तक ही करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि अलीमा खान पर इल्जामात लगे, वो सुप्रीम कोर्ट गई, कोई जमहूरियत खतरे में न पड़ी। ये फर्क है नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का कि आज वजीर आजम की बहन पर केस होता है और इन पर जुर्माना लगता है। यहाँ डाकू इतने बड़े बड़े पैसा खा गए, जब उनके ऊपर हाथ डाला जाता है, जब अरबों रुपए जो है फलूदे वालों के पास से निकलते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ के 5 माह मुस्लिम लीग नून और PP से बेहतर हैं। मैं कुर्सी पर जबरदस्ती नहीं बैठा, मुझे पार्टी ने वजीर बनाया। वजीर आजम समझेंगे मेरी कारकर्दगी ठीक है तो मैं काम करता रहूंगा। कराची के ताजिरों और सनतकारों ने गैस की अदम दस्तयाबी और टैक्स मसाइल हल न होने पर वफाकी वजीर खजाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। सिराज कासिम तेली ने कहा कि अगर FBR को ताला लगा दें तो शर्तिया 15% रेवेन्यू बढ़ जाएगा, जबकि जुबैर मोतीवाला ने कहा कि गैस बहरान के बायस शदीद नुकसान हो रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
वजीर खजाना असद उमर से मुलाकात के दौरान कराची के सनतकार फट पड़े। टैक्स नेट और गैस बहरान पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया। मारूफ सनतकार सिराज कासिम तेली ने कहा, अगर FBI को ताला लगा दे तो शर्तिया 15% रेवेन्यू बढ़ जाएगा। सिर्फ टैक्स देने वालों को ही दबाते रहे तो टैक्स नेट में मजीद इजाफा मुमकिन नहीं। तो ये जो करप्ट मोटे लोग हुए हैं ना, ये इन डिस्क्रिशनरी पावर से हुए, और यही डिस्क्रिशनरी पावर जो है, इनसे आपका रेवेन्यू भी नहीं बढ़ता, नया टैक्स पेयर भी नहीं आता, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। मारूफ सनतकार जुबैर मोतीवाला ने गैस बहरान के हवाले से तहफ्फुजात का इजहार करते हुए कहा कि इससे सनतकारों को शदीद नुकसान हो रहा है। 15-20 साल से सिंध और बलूचिस्तान का गैस कोटा 1200 MMCFD रखा हुआ है। अब हम गैस की जो बात कर रहे हैं, हमारे पास गैस ही नहीं है सर। 1280 MMCF का जो कोटा है कराची का, जो सिंध बलूचिस्तान का, वो कोई 12-15 साल पहले फिक्स हुआ था। जुबैर मोतीवाला ने साथ ही कराची के साथ इम्तियाजी सलूक को खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह गैस बहरान पर कराची की सनतें 16 रोज बंद रहीं और गैस न मिलने से निस्फ माह सनतों में पैदावार नहीं हो सकी। और कराची में छीने गए मोबाइल से सेल्फियां लेना महंगा पड़ गया। क्लिफ्टन में खातून से मोबाइल फोन छीनने वाले 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम नदीम और माजिद ने मोबाइल फोन से तस्वीरें खींची जो खातून के गूगल अकाउंट में अपलोड हो गईं। मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतालिक मजीद बता रही हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर। जी बिल्कुल, स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सेल्फियां बनाना महंगा पड़ गया है। मलीर का इलाका है, खुल्दाबाद चौकी, यहाँ पे ये कार्रवाई की गई है। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया गया है। ये स्ट्रीट क्रिमिनल ने 27 दिसंबर को कराची का इलाका है क्लिफ्टन, यहाँ से खातून से मोबाइल फ़ोन छीना था और उसके बाद ये और दीगर मुल्जिमान जो है वो सेल्फियाँ बनाते थे, तस्वीरें बनाते थे। खातून का गूगल अकाउंट जो था वो एक्टिव था, जिससे तमाम तस्वीरें, जितने भी मुल्जिमान थे, इनकी तस्वीरें अपलोड होती थी उसके गूगल अकाउंट में, जिसकी इत्तला पुलिस को दी गई। नादरा से उसका रिकॉर्ड चेक किया गया, डाटा निकाला गया, जिसके बाद दोनों मुल्जिमान को, मलीर का इलाका है खुल्दाबाद चौकी कायदाबाद के करीब, यहाँ से दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान में माजिद और नदीम है, जिनसे असला भी बरामद हुआ है, दीगर छीने हुए मोबाइल फ़ोन और मसरूका सामान बरामद हुआ है। मुल्जिमान ने जो बात की है मीडिया से, उनका कहना यह है कि उनको मालूम नहीं था कि इस मोबाइल के अंदर जो है वो गूगल अकाउंट भी एक्टिव होता है, जिससे उनकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो गूगल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही थी और जिसकी वजह से मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। तो गूगल अकाउंट जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से 2 मुल्जिमान, 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को मलीर पुलिस ने गिरफ्तार कर। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। चलते हैं जहां पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। मौजूद है, आप इसको 18 महीने में खत्म करें या ये पैसे हमें दें, हम आपको 1 साल में ये रोड खत्म करके देंगे। और उस धमकी के बाद उन्होंने काम शुरू किया। हम चलो इसी बहाने कुछ काम तो करो। तो ये रोड इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि ये ड्यूलाइज हो जाए, जामशोरों से लेके सेवन तक। आपकी ऐसे ही खिदमत करते रहेंगे। कोहिस्तान के MPA साथ खड़े मेरे बता रहे, कोहिस्तान में जो इस वक्त पानी और कहत का है, इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत इस मसले के लिए वैसी तवज्जो दे रही है, लेकिन और ज़्यादा तवज्जो देगी। वहाँ पे भी डेवलपमेंट की मुझे एक रोड और एक ब्रिज का पता है जो कहा हुआ है, वो भी जल्दी कराएंगे। जो कोहिस्तान से, तानाबुल्ला खान से दोस्त आए, उनके लिए मैं कह दूँ, ज़्यादा वक्त अब नहीं लूँगा, बस आखिर में इसलिए कि इतना मैं देख रहा हूँ लोग वो पीछे भी खड़े हैं, इधर पीछे ब्रिज पे देख रहा हूँ, इस तरफ भी, सामने जो है मकानों की छतों पे लोग खड़े, जहाँ पे भी आवाज़ जा रही है। एक नारा लगाऊंगा, जोरदार तरीके से उस नारे का जवाब दीजिएगा ताकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दुश्मनों को पता चल जाए। वैसे अब दुश्मन बचा नहीं, इसलिए कि सब के सब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी में है और उनको वही घुमा घुमा के हमने ढेर कर दिया है। नारे का जवाब दीजिएगा जोरदार, नारे भुट्टो। बहुत शुक्रिया जी। नारे भुट्टो, नारे बेनजीर। मेहरान भी बोला, बिलावल मेहरान भी बोला, मेहरान भी बोला, बोलान भी बोला, बोलान भी बोला, कश्मीर भी बोला, कश्मीर भी बोला, गिलगित भी बोला, गिलगित भी बोला, खैबर भी बोला, खैबर भी बोला, पंजाब भी बोला, पंजाब भी बोला, पंजाब भी बोला, पंजाब भी बोला, बिलावल
बिलावल बिलावल बिलावल नारे भुट्टो। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सूबे सिंध के सदर, सिंध के निसार, आपके निसार जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब को क्या है अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जनाब मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध, इस PS के सूबाई मेंबर जनाब मलक असद सिकंदर साहब, MNA सिकंदर राहो भुट्टो साहब, जिला जाम शुरू के सदर जनाब आसिफ शाह साहब, लाला रहमान जनरल सेक्रेटरी, इस जिले से ताल्लुक रखने वाले MPA MNA साहबान और आज बिलावल भुट्टो साहब का खैर मकदम करने के लिए मेरी बहनें, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम अलैकुम। जिए भुट्टो। साईं, आपने हमारी पुराना एक मुतालबा कोटरी में जलसा इस वक्त जारी है। बिलावल भुट्टो भी इस जलसे से खिताब करेंगे अब से कुछ देर बाद। अभी आपको बताएं, मेयर कराची वसीम अख्तर ने अपनी ही पार्टी के साबिक सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार को घर बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि खुद अपने पैरों पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है और जो लोग काम कर रहे हैं फारूक सत्तार उन्हें काम करने दें। इंसदादे दहशतगर्दी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची वसीम अख्तर ने सिंध हुकूमत से अदम ताउन का शिकवा किया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद दोबारा पथारे लगने का भी एतराफ किया। सॉलिड स्ट्रक्चर कहीं वापस नहीं आ रहा, पथारे जरूर लग रहे हैं, वो मूवेबल हैं, उनको हम जब चाहें हटा सकते हैं। और फिर ज़्यादातर अब ये पुलिस का काम रह गया कि सड़कों से इनको हटाए ताकि ट्रैफिक का फ्लो भी बेहतर हो। फारूक सत्तार की जानिब से मुत्तहदा कौंसिल बनाए जाने के सवाल पर वसीम अख्तर ने मशवरा दिया कि फारूक सत्तार अल्लाह अल्लाह करें। उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें करने दें। उनको मैं मशवरा दे चुका हूँ कि अल्लाह अल्लाह करें, अब वो ख़त्म हो गया है, आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, अब जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें। वफाकी हुकूमत के सरकारी क्वार्टर से मकीनों की बेदखली के मामले पर वसीम अख्तर का कहना था कि अदालत का भी हुक्म है कि सरकारी क्वार्टर्स के मकीनों का मामला हल किया जाए। सरकारी क्वार्टर्स के मकीन 46 सालों से रह रहे हैं। सरकारी क्वार्टर के मकीनों को जगह हुकूमत ने दी थी। हायर एजुकेशन कमीशन पेशावर ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री की तस्दीक कर दी। AGC ने नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को भी डिग्री का तस्दीकी लेटर अरसाल कर दिया है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री की HEC रीजनल सेंटर पेशावर से तस्दीक कर दी गई है। तो ये मामला जो है अब हल हो चुका है। हायर एजुकेशन कमीशन पेशावर ने डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की डिग्री की तस्दीक कर दी। HEC ने नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को भी डिग्री का तस्दीकी लेटर अरसाल कर दिया है। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री की HEC रीजनल सेंटर पेशावर से तस्दीक कर दी गई है। उधर आपको बताएं, मौजूदा और साबिक हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं। इंतखाबात में अफराद तब्दील होते हैं, निज़ाम वही रहता है। 50 लाख घर तो नहीं बने लेकिन टेंट लग गए, लूटा गया, एक पैसा भी बाहर से नहीं लाया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मंसूरा लाहौर में गुफ्तगू कर रहे थे। नतीजे में अफराद तब्दील होते हैं, निज़ाम तब्दील नहीं होता। कुछ पुराने मुस्लिम लीग के लोग हैं, कुछ पुराने मुशर्रफ के साथी हैं और कुछ MKM के लोग हैं और उन्होंने अब हुकूमत संभाली है। मौजूदा हुकूमत ने भी वादा किया था करप्शन का खात्मा करेंगे, एहतसाब करेंगे। आज 6 महीने गुजर गए, हकीकी एहतसाब नहीं हो रहा है। जिन लोगों पर केसेस है और वो हुकूमत में है, हम उनका भी
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने से पहले असद उमर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के घर के चक्कर लगाते और मीटिंग्स में बड़ी बड़ी तजावीज़ भी देते थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि इसहाक डार के होते हुए मुस्लिम लीग नून में उनकी कोई जगह नहीं तो वो पीटीआई में चले गए। अपनी ट्वीट में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शुक्र है हम बच गए, वरना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 5 साल तो क्या 5 महीने भी पूरी ना कर पाती। यहां पर आपको बताएं कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कराची नवीद अहमद अब्बासी ने कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन का चार्ज संभाल लिया है। सोसाइटी के मामलात में बेज़ाब्तगियों के बायस सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की जानिब से डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को सोसाइटी का कंट्रोल लेने की हिदायत की गई थी। कराची कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंतखाबात का मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इस पर सिंध हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी कायम की है जो इंतखाबात कराएगी। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव कराची नवीद अहमद अब्बासी ने कराची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी यूनियन का चार्ज संभाल लिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, घबराने की जरूरत नहीं, आपको इस्तीफा नहीं देने देंगे, हमारे खिलाफ भी मुहिम चलती है, क्या इन हालात में काम करना छोड़ दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस मौके पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने पिछली समाअत पर पंजाब हुकूमत की नाअहली के रिमार्क्स दिए थे। कर दी गई। साबिक आईजी इस्लामाबाद के तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को हुक्म दिया है कि आज़म सवाती के मुल्क और बैनुल मुल्क असासों की तहकीक की जाए। आज़म सवाती के अहलिया और बेटे उस्मान सवाती की जायदाद और बैंक ट्रांजैक्शंस का भी जायजा लिया जाए। मजीद बात करते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत बताएगा क्या तफसील है इसकी? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद के तबादले से मुतल्लिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 8 जनवरी को केस पर समाअत हुई थी जिसका तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और इस तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि एफबीआर आज़म सवाती, उनकी अहलिया और उनके बेटे उस्मान सवाती के जो असासाजात हैं उनकी तहकीकात करे और उनकी जो बैंक ट्रांजैक्शन है मुल्क और बैरून मुल्क उनके जितने भी असासाजात हैं उनकी भी तहकीकात की जाए और एफबीआर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट पेश करे। इसके साथ साथ हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद 26 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया था जिसमें आज़म सवाती के बेटे और उनके हमसाये के दरमियान लड़ाई हुई थी, उनकी तहकीकात के हवाले से भी रिपोर्ट जमा कराएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसमें और किस किस का नाम जो है वो FIR में दर्ज कराया गया और किसके खिलाफ पर्चा काटा गया। ये तमाम जो रिपोर्ट है आईजी इस्लामाबाद को ये हुक्म दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि वो आइंदा समाअत पर इस हवाले से भी। शुक्रिया आपने हमें आगाह किया। आपको बरास्त जलसा गा लिए चलेंगे और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब के लिए आन पहुंचे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 2 ब्रिजेस का इफ्तिताह करने आया हूं, कोटरी ब्रिज और जाम शोरो फ्लाईओवर ब्रिज। सिंध हुकूमत के ये 2 प्रोजेक्ट्स जो आवाम की फलाह के लिए बनी गई हैं। सिंध हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने गवर्नेंस और डिलीवरी को अपनी तरजीह बनाया। दरियाए सिंध पर ब्रिजेस हो या हजारों किलोमीटर लंबी मयारी रोड्स का जाल, पानी की बचत के लिए कनाल्स की लाइनिंग हो या किसानों को सब्सिडीज, थर कोल में मकामी लोगों को रोजगार फरमाना हो या पूरे सूबे में
पूरे सूबे में मुफ्त और मयारी दिल की तिब्बी सहूलियात हो। हमने सिर्फ खिदमत की, आवाम की खिदमत, आपकी खिदमत, और इसी खिदमत का नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। सच तो यह है कि पीटीआई को हुकूमत सिर्फ धांधली की वजह से मिली है। वो हमसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जीत नहीं सकते, वो हमारे काम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो हमारा खिदमत से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुजदार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, मेरिट पे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। साजिश के तहत हमें निकालना चाहते हैं। पहले भी नाकाम हुए और अब भी नाकाम होंगे। जब एक नाअहल वफाकी हुकूमत सिंध और उसकी आवाम से सौतेला सलूक करने पर डटी हुई है और सिंध के लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देने की सजा दी जा रही है। साथियों, आपको याद है कि मैंने इंतखाबात से पहले कहा था कि खान साहब उसूलों की सियासत से पहले सियासत के उसूल तो सीखो। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में आवाम की मर्जी चलती है। आपने आज असूलों की सियासत का धोखा देकर अवाम के वोट तो चोरी कर लिया, लेकिन आज आप सियासत के असूलों के आगे हार गए। आपने इक्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन कौम का वकार कायम ना रख सके। आपने और आपके लाडलों ने हुकूमती ओहदों तो हासिल कर ली, लेकिन इन ओहदों की पासदारी ना कर सके। इन्होंने जितने वादे किए झूठ निकले, जितने दावे किए फ्रॉडी निकले, जितनी कसमें खाए हवा में उड़ गए। इलेक्शन से पहले जो सब्ज बाग दिखाए वो अवाम के लिए कांटों का हार बन गए। ये हुकूमत जितने आगा जा रही है, मुल्क उतना पीछे जा रहा है। आज मईशत कमजोर तर हो गई है, अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, मिल्स बंद पड़ी है, दुकानों पर ताले लगाए गए हैं, गरीबों के चूल्हे ठंडे होते जा रहे हैं, नया रोजगार मिल नहीं रहा और पहले से मौजूद रोजगार पर हमले हो रहे हैं। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उन्होंने पहले से मौजूद नौकरियों पर छीन ली। जिन्होंने 50 लाख घर देने थे, उन्होंने लोगों के सरों से छत भी छीन ली। आज मुल्क में बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, सरमायाकारी नहीं आ रही,
कीमतें आसमान से बातें कर रही है, महंगाई की तूफान पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है। लेकिन हुकूमती वजीरों की दीदा दिलेरी देखे, वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। मैं हुकूमती नुमाइंदों से कहता हूं कि आपकी आंखों पर गुरूर की पट्टी है और आपका दिमाग ताकत के नशे में है। आपका दिल बेहिसी से फतर हो चुका है। आपको ना तो नजर आ रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना महसूस हो रहा है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मारे फिर रहे हैं। और आप ऐलान कर रहे हो कि महंगाई कम हो गई है, सब्र करे, क़यामत तो नहीं आ गई, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं कि खान साहब जिसका बच्चा भूख से मर जाए उसके लिए क़यामत आ चुकी है, लेकिन आप और आपके बुज़रे के लिए क़यामत नहीं आई। इस्लामाबाद में बैठे लाडलों के लिए क़यामत नहीं आई, लेकिन सिंध के अवाम के लिए आपने एक बार फिर करबला बर्पा कर दिया। सिंध का पानी बंद कर दी, सिंध की बिजली बंद कर दी। वो सिंध जहां से पूरे मुल्क को 80% गैस फराहम की जाती है, इसके अवाम को गैस से महरूम रखा गया। सूबाई सिंध के अरबों रुपए रोक लिए, जिससे सिंध का तरक्याती अमल मुत्तसिर हुआ। मैं पूछता हूं सिंध के अवाम को किस जुर्म का सजा दी जा रही है? सिंध के अवाम को दीवार से क्यों लगाया है? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने अपने वोट चोरी नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि इन्होंने कठपुतलियों को मुस्तरद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वो पेट परस्त मतलब परस्त लोगों के झांसे में नहीं आए, इसलिए सिंध के अवाम को सजा दे रहे हो। इसलिए सिंध के अवाम को सजा दे रहे हो कि वो भुट्टो शहीद से वफादारी को अपना ईमान समझते हैं। इनको सिर्फ इसलिए सजा दे रहे हो कि वो बीबी शहीद को अपना रहनुमा समझते हैं। सिर्फ इसलिए इनको सजा दे रहे हो कि इन्होंने अपना जमीन नहीं बेचा। अगर ये बात है तो फिर याद रखो, अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर सिंध के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर बलोचिस्तान की अवाम ने एहसास महरूमी की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर जनूबी पंजाब के अवाम ने अपना हक लेने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, अगर पंजाब के अवाम ने इनकी नाअहली की वजह से इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया, और अगर पख्तूनख्वा के